अब भी कोई परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, क्योंकि कोई सब सही जमहूरियत नहीं है, मगर ये आस्ते आस्ते बनती है। इंशाल्लाह हम बलोचों का हक, आपकी धरती का हक, वो सब आपको दिलाएंगे। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि सिर्फ उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक में हाथ डालते हैं, जो हथियार का काम लेते हैं। आप चलो जमहूरियत की तरफ। जो बलूचिस्तान जमहूरियत में काम कर सकता है वो जंग जदल में नहीं होता। पाकिस्तान का ये हिस्सा जो कराची के साथ सिर्फ 1 घंटे के साथ फासले पे है, इसको कराची एक्सटेंडेड होना चाहिए। बलोचों को उनकी धरती का हक दिलवाएंगे। उन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं, आप क्यों हथियार उठाते हैं, जमहूरियत की तरफ चलें। साबिक सदर आसिफ जरदारी का हब में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में है, जमहूरियत पर चलने से मसाइल हल होंगे। पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ने की बात नहीं की। सियालकोट के मेरे बहादुर भाइयों बहनों ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आई लव यू। इनको पता नहीं, इनके कहने से पहले मैं कहने लगा था कि नवाज शरीफ लव्स यू टू। आज तो सियालकोट को बार बार कहने को दिल करता है, नवाज शरीफ लव्स यू टू। वो पीछे वालों को भी कह रहा हूं, वो पीछे दीवार के पास बैठे हुए लोगों को भी कह रहा हूं, नवाज शरीफ लव्स यू टू। मोटरवे बनाई, इफ्तिताह का मौका नहीं मिला, मुल्क को वापस तरक्की की राह पर डालने के लिए मेरा साथ देने का वादा करें। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब, कहा कि सियालकोट के अवाम बावफा हैं। सियालकोट मोटरवे को दोबारा बनाएंगे, लाहौर से सियालकोट के लिए ट्रेन भी चलाएंगे, नौजवानों को कर्जे देंगे कि वो अपना कारोबार शुरू करें। हम सिर्फ उन लोगों को मान सकते हैं, उन लोगों को माफ कर सकते हैं जो पाकिस्तान का आइन को मानते हैं, जो कहते हैं कि जो कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन है, इस आइन को मानते हैं। तो फिर हम उनसे उनको ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान में अमन के लिए सूरत हाल पैदा हो। लेकिन अगर कोई हमारा आइन को नहीं माने, अगर कोई हथियार उठाए मुल्क के खिलाफ, तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो समझ रहे हैं कि वो चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं, वो सख्त गलत फहमी में हैं। ताकत का सरचश्मा अवाम है। चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश नाकाम बनाएंगे। तीर पर मोहर लगाकर आए मिलकर शेर का शिकार करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अवाम को पैगाम। रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में जलसे से खिताब में कहा, अगर किसी तरह से ये चौथी बार वज़ीर आज़म बन भी गए तो अवाम इन्हें कबूल नहीं करेंगे। ये मईशत कैसे चलाएंगे। मज़ीद कहा कि आज मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ बेनज़ीर भुट्टो ने आखिरी तकरीर की थी। आज एक बार फिर मुल्क ख़तरे में है, मुआशी और जमहूरी बहरान है। अवाम के मसाइल पीपल्स पार्टी हल कर सकती है। हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाकर मुल्क को मुत्तहिद करेंगे। तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दो, शेर बन जाएगा। जब शेर बनेगा तो 8 फरवरी को ठप्पा लगाकर शेर फिर इंशाअल्लाह धाड़ेगा, दुश्मनों को भगाएगा और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली और तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। 8 फरवरी को हेर फेर को दफनाना है और शेर को जितवाना है। तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दे तो शेर बन जाएगा। सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। एक सियासी मेहरबान जलसों में कभी किसान कार्ड, कभी मजदूर कार्ड दिखाता है। वोट की पर्ची एक पर्ची नहीं होती, वो आपकी तकदीर का फैसला, उसको बहुत सोच समझ के करना। आपका मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं है, आपका मुकद्दर आईटी स्टार्टअप से, आपका
आपका मुकद्दर किलो वाले डंडे नहीं है, आपका मुकद्दर स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स हैं। आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार है। आपका मुकद्दर अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे स्कूल हैं। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं? वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वरगलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, वोट बहुत सोच समझ कर डालना, क्योंकि इस वोट ने आपकी तकदीर का फैसला करना है। चाहे कोई अपने मुकाबले का नजर आए या ना आए, 8 फरवरी को नवाज शरीफ का कोई वोटर घर ना बैठे। मरीम नवाज का सियालकोट के अवाम को पैगाम, कहा कि जो शख्स अवाम के हाथ में पेट्रोल बम दे वो आपका मुखलिस नहीं हो सकता। वोट की पर्ची सिर्फ पर्ची नहीं होती, आपका मुस्तकबिल होता है। वोट कौम की तकदीर का फैसला है। सोच समझ कर वोट के हक का इस्तेमाल करें। बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो की लियारी में पीपल्स पार्टी की रैली की क़यादत। आगरा ताज कॉलोनी में रैली से खिताब में कहा कि बिलावल और मैं अब आपकी आवाज़ हैं, हम मिलकर मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। ना बिलावल कभी खामोश रहेगा, ना मैं कभी खामोश रहूँगी। बिलावल जरदारी को मौका दें कि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सके। तहरीक इंसाफ ने शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा के स्लोगन से अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। इक़्तिदार में आने के बाद ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का वादा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI रहनुमा गौर खान ने कहा, हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि हमारे रास्ते में रुकावटें न डाली जाएँ। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई, हमसे बल्ला छीन लिया गया। जब आज हमें मंशूर पेश करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल क्या है। मजीद कहा कि साइफर केस में मुलजिम की मर्जी के खिलाफ जज साहब ने सरकारी वकील को मुतय्यन कर दिया। सज़ाए मौत की तरफ बढ़ने वाले इस केस में अदल और आइन को नज़रअंदाज किया जा रहा है।